यहाँ से स्टार्ट करना है लघुत्तरीय प्रश्न से। तो सबसे पहले आप लोगों को भी मैथ का बोर्ड एग्जाम में कापी सेम टू सेम ऐसा ही कापी मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हाँ लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे हेडिंग में एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न लिख लेना। और याद रहे ये जो लिखेंगे थोड़ा बोल्ड में लिखेंगे इतना बड़ा लिखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, उसके बाद अंडरलाइन कर देना है 2 लाइन खींच के। ओके, अंडरलाइन करने के बाद 1-2 लाइन फिर छोड़ देना है। फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर क्वेश्चन पे आ जाना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन आसान है। तो याद रहे लघुत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक पूछती है। ठीक, तो 1 से 30 तक में हमें बनाना कितना क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। तो जो आसान क्वेश्चन रहेगा वही हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है 15 क्वेश्चन बनाना है, 15 को छोड़ देना है। तो क्यों ना हम आसान क्वेश्चन पहले बना ले। तो यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक में आसान क्वेश्चन को खोज लेना है पहले। तो पहले हम यहाँ पे खोज लेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करने के लिए है, रियल नंबर से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे रियल नंबर का एक और क्वेश्चन है, एलसीएम निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे एक रियल नंबर का एक और क्वेश्चन है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। 3 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे रियल नंबर के मिल गया। ठीक, तो इसी तरह से पहले आसान क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले अपने कॉपी में 1-2 लाइन छोड़कर यहाँ पे फिर हेडिंग देना है। हेडिंग में क्या देना है? यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, थोड़ा बोल्ड में लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। अगर मान लीजिए 2 का बना रहे हैं तो 2 देंगे, 3 का बना रहे हैं तो 3 देंगे। तो सबसे पहले हम 1 का बना रहे हैं यहाँ पे, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 1 देंगे। ओके, यहाँ पे हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर इसे अंडरलाइन कर देंगे 2 लाइन खींच के। ओके, फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिख देंगे, SOLVE सोल्व। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा पेन नहीं चल रहा है तो हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू पेन लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को क्लास में हम बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो दिया रहता है वो लिख लेते हैं कि दिया है कि क्या दिया है? 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़कर दूसरा लाइन में यहाँ पे लिखना है इसके विपरीत मानना है। जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्या है तो इसके हम विपरीत मानेंगे कि ये परिमेय संख्या, इसके विपरीत यानी उल्टा क्या होगा? परिमेय। अपरिमेय का उल्टा परिमेय, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं। इसके विपरीत माना कि ये जो 2√3 अपरिमेय संख्या है, इसे विपरीत हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। माना कि इसके विपरीत माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसके हम विपरीत मान लिए। ठीक, तब यहाँ पे विपरीत मान लिए परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे तीसरा एक लाइन छोड़ के फिर तीसरा लाइन में लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या के परिभाषा की परिभाषा से। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है? जी आप लोगों को बताए थे क्लास में, या एक वीडियो भी डाले थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वो वाले वीडियो जाके देख लीजिएगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो हम यहाँ पे बता दें कि परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे परिमेय संख्या जो इसे माने हैं यहाँ पे परिमेय संख्या के बगल में यहाँ परिमेय वो लिख देंगे 2√3। ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का परिभाषा होता है P/Q। ओके, अब ये इतना लिखने के बाद याद रहे कौन कौन स्टेप हुआ, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। अब पाँचवा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा। पाँचवा स्टेप क्या कहता है कि इसके और इसके यानी कि दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, सॉरी वर्ग ऐसे लिखते हैं, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, तो इसका यानी दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे 2√3 का वर्ग कर दिए बराबर यहाँ पे P/Q का वर्ग कर दिए। अब इसका वर्ग किए, पहले याद रहे कि ब्रैकेट के अंदर का वर्ग है यानी कि इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है। तो 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4 इंटू √3 का वर्ग होगा यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ओनली 3 बचेगा। ओके, अब इसका यानी ब्रैकेट के अंदर का पूरा का वर्ग, के अंदर का वर्ग का मतलब P का भी वर्ग है और Q का भी वर्ग है, तो हम अलग अलग वर्ग कर देंगे, P का वर्ग बटा में Q का वर्ग। अब यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इस साइड। तो हम यहाँ पे पेज पलट लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या था, 4×3 बराबर P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों का गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 बराबर P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर। ओके, अब ये तिरछा तिरछी पता है सबको कि गुना होता है, तो 12 को हम Q से गुना कर देंगे, इसके ना कुछ है नीचे तो अपन ले लेंगे, तो Q में 12 से गुना करेंगे तो 12Q स्क्वायर बराबर यहाँ पे P का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12Q स्क्वायर है, यहाँ पे P स्क्वायर है, ये दोनों बराबर ना है, तो यहाँ पे हम कह देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो फिर यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे, अतः यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, अतः यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है, इसीलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा सिद्ध हो जाता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इसी तरह से हम आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में बनाना है ताकि अच्छे से 2 में 2 नंबर मिल जाए या 5 में 5 नंबर मिल जाए, जितने नंबर का आता है। ऐसे तो मोस्टली 2 नंबर का ही आता है क्वेश्चन, तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाना है। पहले लघुत्तरीय प्रश्न हेडिंग दे देना है, फिर इसके बाद 1-2 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या देना है। अगर प्रश्नोत्तर संख्या 4 बना रहे हैं या 5 बना रहे हैं या 1 बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देना है, सोल्व करना, या अगर हिंदी में बना रहे हैं तो यहाँ पे हल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हल सोल्व की जगह पे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बनाना है इस तरह से, ताकि फुल मार्क्स आपको मिल जाए। ओके, तो अभी पहला क्वेश्चन बना लिए, सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या